चलिए दोस्तों, हम अगली डेफिनेशन आपके सामने लेकर हाजिर हैं और अगला ये टॉपिक है दोस्तों लायबिलिटी। आइए देखें लायबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों लायबिलिटी का मतलब वो जो पैसा हमने दूसरे लोगों से लिया हुआ है और वो पैसा हमें उन्हें वापस करना है, यानी कि ये क्या है, अमाउंट ओड टू अदर्स। हमने थोड़े समय के लिए या जितने भी एक डिसाइडेड समय के लिए पैसा लिया है, उस समय के बाद हमें ये डेट सेटल करना पड़ेगा। तो देखा जाए ये अमाउंट ओड टू अदर्स, ये हो क्या गया, ये एक डेट हो गया, उधार हो गया। ठीक बात है कि नहीं। और डेट टेकन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर हमने बिजनेस के कोर्स में मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने लोन ले लिया है, तो लोन भी इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं। यानी ये हम डेट जो हमने लिया है, ये जो पैसा हमने लिया है, वी आर लीगली बाउंड टू रीपे इट। दैट मींस ये डेट्स क्या हुए दोस्तों, ये लीगल डेट्स हैं। अगर हम ये पैसा वापस ना कर पाए तो सामने वाली पार्टी हमारे अगेंस्ट केस फाइल करके ये पैसा वापस भी ले सकती है। क्या ये बात ठीक है या नहीं। तो ये सब पैसा, चाहे हमने इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया या शॉर्ट टर्म के लिए लिया, क्या कहा मैंने, चाहे मैंने ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया या शॉर्ट टर्म के लिए, यानी इसकी टर्म लंबे समय के लिए भी हो सकती है और कम समय के लिए भी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हो गए, ये लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए दोस्तों मेरे। ठीक बात है कि नहीं। ये हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हुई, मोर देन 1 ईयर। ठीक बात है कि नहीं। मोर देन 1 ईयर जो मेरे पास लायबिलिटीज होंगी, जो पैसा देना होगा 1 साल तक मैं रखूंगा, उसके बाद वापस करना पड़े तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है। इमीडिएटली लॉन्ग टर्म हमारे लिए क्या होगा कि 1 साल से ज्यादा के लिए लोन लिया हुआ है और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल व्हाटएवर बी द टाइम। बट जनरली वही है, ये नॉट मोर देन 1 ईयर। यही क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म। नॉट मोर देन 1 ईयर, यानी मैं इसे कह सकता हूं इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर। ठीक बात है कि नहीं। और इसे इसीलिए हम करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो अगर मैंने किसी से गुड्स उधार पर ले ली, उसका पैसा 6 महीने में वापस करना है, तो समझ लीजिए कि वो जो क्रेडिटर्स हैं मेरे, जिन्होंने मुझे उधार पर पैसा दिया, वो दोस्तों क्या हो गए, वो मेरे करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर पैसा देना है। अगर मैंने कोई बैंक लोन ले लिया मान लीजिए, और वो भी फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का, यानी 1 साल से ज्यादा का, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का हो गया। कंपनी ने अगर अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, बॉन्ड्स इशू कर दिए, और ये 1 साल से ज्यादा के हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म लोन। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपने कुछ किसी से सर्विसेज ले ली मगर उनका पैसा वापस नहीं किया, जैसे कि आपने अभी तक सैलरी नहीं दी अपने एम्प्लॉइज को, सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी आपने उनसे सर्विसेज तो ले ली मगर उनका पैसा वापस नहीं दिया, उसका पैसा दिया नहीं। उसी तरह से आपने रेंट की जगह पर रह तो लिया, लेकिन अभी लैंडलॉर्ड का रेंट देना बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग। ये दोस्तों सब क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाएंगे। तो लायबिलिटी कभी ना कभी तो मुझे वापस करनी है, जब भी उसका वक्त हो। तो दैट मीन्स कि हमें जो भी अमाउंट ओड टू अदर्स है, दिस अमाउंट विल बी सेटल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। दिस अमाउंट has to be settled over a period of time, settled over a period of time,
और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या 1 साल या उससे कम है, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी थी। अगर आप कहेंगे कि ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं ये 1 साल से ज्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी। तो लायबिलिटी का मतलब ये कि वही अमाउंट विच इज ओड टू अदर्स, डेट टेकन फ्रॉम अदर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और ये डेट लीगल डेट है, बता दिया मैंने। टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकती है। लायबिलिटी ये वो है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या करनी पड़ेगी, सेटल करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। और क्योंकि हम किसी और के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है भाई मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़े। बिजनेस में तो जनरली देना ही पड़ता है, बट देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए जाते हैं। इन एनी केस चाहे वो इंटरेस्ट देना हो या ना देना हो, दोनों ही केसेस में कहलाएगी लायबिलिटी। और मैं इसे शॉर्ट टर्म कहूं या लॉन्ग टर्म, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी टाइमिंग कैसी है दोस्तों। ठीक बात है कि नहीं। अब अगली बात यहां पर आती है कि आखिरकार लायबिलिटी मैंने ली तो ली क्यों। इतना बड़ा बैंक लोन ले लिया भाई, क्यों ले लिया, या किसी और से लोगों को मैंने डिवेंचर्स इशू करके पैसा ले लिया, बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया, तो क्यों लिया भाई, कि आपकी कैपिटल कम पड़ गई थी। तो उसका जवाब है हाँ। जब बिजनेस में लगाई गई कैपिटल कम पड़ जाए और आपको अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर लेकर जाना है, तो ऐसे समय में आपको कुछ ऐसा पैसा चाहिए जिसको दे करके ओनरशिप ना जाए, मगर वो पैसा हमारे हाथ आ जाए। मुझे मालूम है कि आज ये पैसा मुझे मिल जाए, मैं उसे यूज कर लूंगा और उसके यूज के लिए उस पर इंटरेस्ट भी दे दूंगा, लेकिन उस पैसे के लिए मैं ओनरशिप नहीं देना चाहता। मुझे मालूम है कि इस पैसे का इस्तेमाल करके मैं और इतना ज्यादा कमा लूंगा कि उस कमाई में से इंटरेस्ट देने के बाद भी मेरे पास बच जाएगा। तो आखिरकार मैं किसी में इन्वेस्टमेंट और कैसे करवाऊं, मैं क्यों किसी को अपनी बिजनेस की ओनरशिप दूं। तो जब लोग ओनरशिप न दे करके सिर्फ और सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो वो लायबिलिटीज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैं कैसी लायबिलिटी लूं, लॉन्ग टर्म लूं या शॉर्ट टर्म लूं। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को एनलार्ज करना है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, इकट्ठा पैसा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल कर करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा कमाया जा सके और उसे लौटाया भी जा सके, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मुझे तो अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में सपोर्ट के लिए ये लोन चाहिए, जैसे कि मैं उधार पर सामान ले लूं, मुझे कैश आउटफ्लो ना करना पड़े, मेरे पास गुड्स आ जाए, मैं उसे बेच दूं और पैसा ले लूं। यानी कैश फ्लो कैसे आया, पैसा गया कुछ नहीं, गुड्स आ गई, आगे बेच दिया कैश पर, कैश आ गया और उस कैश में से उधार चुका दिया, जितना एक्स्ट्रा में बेचा था वो मेरा प्रॉफिट। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सामने वाली पार्टी मुझसे कैश पर ही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करे। तो मैं क्या करूंगा, अपने क्रेडिटर से 2 महीने का उधार लेकर के अपने डेटर को जिसको मैंने बेचा उसे 1 महीने का उधार दे करके मैं अपना कैश फ्लो घुमा लूंगा। मुझे मालूम है कि यहां से 1 महीने बाद आ जाएगा और देना मुझे 2 महीने के बाद है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन की जाए। तो ये सब काम करने के लिए दोस्तों हम लोन लेते हैं और ये सारी की सारी दोस्तों कहलाती क्या है, लायबिलिटीज। अब सवाल ये आता है कि हम इसे अकाउंट्स में कहां शो करेंगे। तो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, पोजीशन स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं उसे, पोजीशन स्टेटमेंट। नाम नहीं सुना, ओके। बैलेंस शीट का दूसरा नाम ही क्या होता है, पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में आपको एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों की बातें नजर आएंगी और प्रॉफिट या लॉस का नेट इफेक्ट नजर आएगा, राइट। वहां पर हमें लायबिलिटीज को शो करना होता है। तो लायबिलिटीज कहां शो की जाती है, आर शोन इन बैलेंस शीट। कहां शो करते हैं हम इसे, बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी लायबिलिटीज की कहानी। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।